हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे। तो फ्रेंड अभी ना सुबह के 10:30 बज गए हैं और खाना वाना तो मैंने बना लिया था, नाश्ता भी हो गया है। और खाने में ना मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी और दाल चावल रोटी सब कुछ बना लिया था। ऋषभ के पापा भी खा के चले गए हैं और मेरा भी नाश्ता हो गया, ऋषभ का भी नाश्ता हो गया। ऋषभ को मैंने आप पे बना के दिए थे तो ऋषभ ने आप पे खा लिए हैं और मैंने वही सब्जी रोटी थोड़ी सी खा ली है। भिंडी की सब्जी बनाई थी तो बस सब्जी रोटी थोड़ी सी खा ली है नाश्ते में मैंने। बस अभी घर में ना ऋषभ और वही है, खुशी कॉलेज चली गई है। बस ऋषभ ऐसे ही खेलता रहता है, मेरे यहाँ से आजू बाजू खेलता रहता है। इसको एक तो घर में अभी खेलने के लिए कोई नहीं है, स्कूल भी नहीं है, तो धूप भी है तो बाहर नहीं भेजती हूँ। और स्कूल में जाता है ना तो उसका टाइम कट जाता है, लेकिन अभी ना उसको घर में थोड़ा बोर हो रहा है। वैसे ना हम सभी खेलते हैं उसके साथ में, ऋषभ के पापा आते हैं तो वो भी खेलते हैं, खुशी, हम सभी उसके साथ में खेलते हैं। लेकिन जो बच्चे खेलते हैं ना तो जो अपनी उम्र के बच्चे खेलते हैं, उसकी उम्र के जो बच्चे खेलते हैं तो वो तो बात ही कुछ और होती है। यहाँ पर ना मेरे झाड़ू लग गई है, पूरे घर को झाड़ू लगा दिए मैंने। खाना तो सुबह ही बना लिया था, किचन भी साफ़ कर लिया था। किचन साफ़ हो जाता है ना एक बार तो बहुत बड़ा टेंशन चला जाता है, हल्का हल्का लगता है। बाकी के काम थोड़ी देर में हो जाते हैं ना तो कुछ नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। इधर की ज़रूरत नहीं पड़ती है जल्दी जल्दी चेंज करने की, क्योंकि इधर अभी कोई फिलहाल कोई सो नहीं रहा है ना, तो फिर 7-8 दिन चल जा रही है एक बेडशीट। और इस बेडशीट को जल्दी बदलना पड़ता है, 1-2 दिन में ही मुझे बदलना पड़ता है, 3 दिन तो बहुत हो जाते हैं, क्योंकि इधर ही ज़्यादा खेलता है ऋषभ और इधर से कूलर वगैरह होने से ना तो फिर इधर ही ज़्यादा है हमारा बैठना उठना खाना पीना, ज़्यादातर इसी में चल रहा है आजकल। ये देखिए मैंने बेडशीट सही से बिछाई भी नहीं है और यहाँ पे महाशय आके सो गए हैं और नहीं उठ रहा है अभी, तो फिर सिर्फ पिलो कवर चेंज कर लेती हूँ और बेडशीट जो है ना थोड़ी देर से बिछा लूँगी। जब वो उसका वहाँ से हट जाएगा ना तब बिछा लूँगी, तब तक यहाँ पे दूसरे काम कर लेती हूँ, टेबल वगैरह पोंछ लेती हूँ। बच्चों के हिसाब से ही करना पड़ता है, थोड़ा बोलने जाते हैं ना फिर रो देंगे, तो फिर एक तो रो भी देंगे और फिर अपना टाइम भी तो फिर ख़राब हो ही जाता है। तो फिर इससे अच्छा है कि थोड़ी देर से कर ले काम वही। यहाँ पर मैंने क्या किया था, सुबह गर्म पानी ले लिया था इतने बकेट में और उसमें विनेगर डाल दिया था 2 ढक्कन और उसमें वॉशिंग पाउडर डाल दिया था और सारे जो किचन के कपड़े हैं ना उसमें भिगा के रख दिए थे मैंने। 1-2 घंटे कपड़े अच्छे से भीग गए हैं, तो अब सारे कपड़े जो है किचन के धो लेती हूँ। किचन के कपड़ों को ना ऐसे ही धोती हूँ, विनेगर के पानी में डुबो के रख देती हूँ, रात को रखती हूँ या फिर सुबह रखती हूँ। रात भर भी कभी कभी रख देती हूँ, तो रात भर अच्छे से भीग जाते हैं। तो यहाँ पर सुबह रख दी थी तो 2-3 घंटे भीग गए हैं। और क्या है ना, जो किचन के कपड़े हैं ना उसका खास ध्यान रखना ही पड़ता है, नहीं तो फिर कपड़ों में से स्मेल आने लगती है, तो यूज़ करने का भी मन नहीं करता है। और विनेगर डालते हैं ना पानी में तो फिर बैक्टीरिया फ्री हो जाती है कपड़े, तो फिर बिना टेंशन के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या करती हूँ, कपड़ों को ना दिन भर अच्छी कड़क धूप में सूखने देती हूँ, 4-5 घंटे आराम से कड़क धूप में सूख जाते हैं ना तो फिर एकदम साफ़ हो जाते हैं कपड़े और फिर अच्छे से रख देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरा कपड़े धोने का जो काम है वो हो गया है और अब मैं इसको सूखा के आ जाऊँगी। और ना मैंने यहाँ पे सुबह क्या किया था, सब्जी वगैरह तो बना ली थी, खाना बन गया था, लेकिन सुबह मैंने तिल की चटनी बनानी थी तो फिर तिल वगैरह भून के रखे थे, लेकिन वो गर्म थे ना तो फिर मैंने रहने दिए थे, तो अब बाद में निकालूंगी सोचा था, तो फिर वो रह गए हैं तो फिर वो चटनी बना लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है हम कितनी भी अच्छे से सब्जी बना लेते हैं ना तो सब्जी जो है 19-20 हो ही जाती है, कभी बिगड़ ही जाती है, तो फिर ये चटनी वगैरह ही काम आ जाती है उस टाइम पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने तिल ले लिया है, तिल को भी भून लिया है, सूखा नारियल भून लिया है, लाल मिर्च भून ली है और जीरा भून लिया है और नमक और लहसुन का गाठा 1 ले लिया है। लहसुन का गाठा कच्चा ही है, लहसुन नहीं भुना है मैंने, तो बस इस सब को अब मैं पीस लूँगी और यहाँ पे चटनी बन गई है और अब मैं इसको निकाल लूँगी। कभी कभी ना हम सबके साथ होता है ऐसा, होता है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कभी कभी हस्बैंड जो है ना सब्जी देते हैं हम फिर भी बोलते हैं ठेसा है क्या, कभी बोलते कोई चटनी है क्या, कभी अचार है क्या, तो फिर उस टाइम पे हमें सब जाना पड़ता है कि हमारी जो सब्जी है ना उसकी बैंड बज चुकी है और हमें अब चुपचाप से चटनी वगैरह ले जाके दे देनी होगी। तो इस टाइम पे हमारी चटनी है जो है ना बहुत काम आ जाती है। तो यहाँ पर ना इस डब्बे में खेत में से जो चने लाते हैं ना वो है, मतलब मार्केट के नहीं है, खेत में से जो लाते हैं ना घर के खेत में के है। और इसमें ना कचरा बहुत है, मतलब मिट्टी वगैरह है और कुछ कचरा भी है, तो उसको साफ करके रख लेती हूँ। और क्या है ना ऐसी चीज़ें मेरे घर में ज़्यादा बनती है, मेरे बच्चों को पसंद आती है, ऋषभ को तो बहुत पसंद आती है, दिन भर वो यही चीज़ें खाता है फिर जब बनाती हूँ। और मैं खिलाती भी हूँ ज़्यादा ये चीज़ें, क्योंकि चीज़ें ना हेल्दी होती है ना, तो हफ्ते में से 2-3 बार तो मैं आराम से ये चीज़ें बना लेती हूँ। कभी तुअर हो गया, कभी चने हो गया, कभी मटकी, कभी बटाने, ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ। और ज़्यादातर सुबह ही बनाते हैं ये चीज़ें, तो फिर रात में भिगानी पड़ती है, तो फिर रात में भिगाने बैठती हूँ ना तो सारा कचरा वगैरह होता है ना, तो चुनने का वगैरह आलस आता है ना, तो फिर रह जाती है। एक तो रात का समय ऐसा होता है कि पूरा दिन में काम करके ना रात में जो है एनर्जी लेवल जो हमारा ना डाउन हुआ होता है, तो इसी वजह से ना फिर आलस आता है, फिर जो कचरा वगैरह चुन के फिर भिगाओ, तो इसकी वजह से फिर वो रह जाती थी। तो फिर आप साफ करके रख लोगे ना तो आपको आलस नहीं आएगा। बस आलस की वजह से ना ये सब्जी मेरी बनाने की रह जाती थी। और ये सब्जी ऐसी है ना कि मेरे तीनों बच्चों को पसंद है, ये सब्जी बना लेती हूँ ना एक बार तो मुझे पूरे दिन टेंशन नहीं आता है कि बच्चे क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, कोई भी टेंशन नहीं, बस बना के रख दो और बच्चे जो है वो पूरी ख़त्म कर देते हैं सब्जी। ये वाली सब्जी से ना हमारे चारों को हो जाता है, मुझे भी अच्छी लगती है। बस ये वाली सब्जी ना ऋषभ के पापा नहीं खाते हैं, तो हमारे चारों के लिए ये सब्जी बनती है और ऋषभ के पापा के लिए फिर दूसरा कुछ बना के दे देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसी चटनी वगैरह काम आ जाती है। वो ज़्यादातर दूध से खाते हैं ना, तो फिर चटनी ठेसा ऐसा रहता है ना, तो वो भी काम आ जाता है उनको। अब तुअर है थोड़ी, तो तुअर भी साफ़ कर लेती हूँ। तुअर भी जो है खेत की है
मार्केट से लाते हैं ना तो साफ़ सुथरा मिल जाता है, लेकिन जो हमारे खेत का होता है ना तो फिर थोड़ी मेहनत तो लगती है, साफ़ सुथरा करना पड़ता है हम खुद को। लेकिन ना दिल को सुकून भी मिलता है कि फिर चलो कोई अच्छी चीज़ पेट में डाल रहे हैं, अच्छी चीज़ खा रहे हैं, हेल्दी चीज़ खा रहे हैं। और वैसे भी ना आजकल के बच्चों को ना ऐसे अनाज शराब चीज़ें बाहर की खाने की आदत पड़ गई है ना, क्या कहते हैं उसको, बर्गर पिज्ज़ा ये वो। बच्चों की दौड़ ना इन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा होती है। और बच्चों की भी उसमें से क्या गलती है, उनको जो दिखता है, जो आजू बाजू जैसा माहौल है, जो सामने आता है उनके बस जो देखते हैं वही वो मांगते हैं। लेकिन हमें तो समझना ही होगा कि हमारे बच्चों के लिए क्या ठीक है, हमें उन्हें क्या खाने देना चाहिए, कैसी चीज़ें उनके पेट में जानी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी तो हमारी ही है। तो चलिए मेरा काम हो गया है, यहाँ का किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था, सुबह ही कर लिया था। घर भी मेरा साफ़ है। अब मैं और ऋषभ खाना खा लेंगे। खुशी भी आ गई है कॉलेज से, लेकिन वो आ जाती है ना तो थक जाती है, तो थोड़ा सा बैठती है, तो फिर बाद में खाएगी वो। तो फ्रेंड आज का वीडियो फिर यही रोक देती हूँ। आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।